दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए और दुकानों में भी अमूमन जहाँ पे शराब की दुकानें होती है वहाँ पर लिखा रहता है कि शराब सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब शराब पीने से बेरोजगारी की समस्या भी दूर होगी। जितने भी हमारे किसान भाई हैं उनको राजस्व की प्राप्ति होगी। जो उनकी बागबानी है वो भी अच्छी तरीके से चलेगी। जितने भी इनोवेशन हो रहे हैं वो शराब के कारण अब उत्तराखंड में होंगे। इसके साथ साथ नए नए इन्वेस्टमेंट भी उत्तराखंड में आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। दरअसल ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उत्तराखंड की जो नई आबकारी नीति आई है, ये मेरे हाथ में प्रेस नोट है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उत्तराखंड आबकारी नीति। इसमें ये सारी बातें लिखी गई हैं। 18 पॉइंट टोटल इसमें दिए हुए हैं। अब लगता है कि उत्तराखंड जो कहा जाता था कि सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त, तो जो हमारे धामी सरकार हैं वो इस सपने को शायद सच करने जा रही है। जरा नीति पढ़ लीजिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता हूं। इसमें पहले जो शराब का लक्ष्य था, राजस्व जहां से आता था 4000 करोड़ था, इस साल 11% बढ़ाकर 4440 करोड़ कर दिया गया है। सेकंड पॉइंट आप देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि पर्वतीय क्षेत्र में इनोवेशन और निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा। माइक्रो डिस्टिलेशन इकाई की स्थापना की जाएगी, यानी कि छोटी छोटी जगहों पे जो शराब की फैक्ट्री या दुकान लगते हैं, जिस प्रकार शराब जिससे मशीनें जो होती हैं वो लगाई जाएंगी। इसके साथ साथ सूक्ष्म उद्योगों की श्रेणी को कम से कम क्षेत्रफल में स्थापित किया जा सकेगा और आर्थिक रूप से सक्षम होने के साथ हिमालय क्षेत्र की पर्यावरणीय मानकों के अनुकूल होने से स्थानीय पर्यावरण का कोई प्रतिकूल प्रभाव भी नहीं पड़ेगा, यानी कि पर्यावरण की भी यहाँ पर बात हो रही है। इसके अलावा ये लिखते हैं कि उत्तराखंड में संचालित आसवानी में उच्च गुणवत्ता की मदिरा निर्माण होने से राजस्व में वृद्धि होगी, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और साथ साथ इन्होंने कहा है कि वनस्पति जड़ी बूटियों का उपयोग होने से स्थानीय किसानों की आय में भी वृद्धि होगी और नए साधन उत्पन्न होंगे एवं राज्य में निर्मित मदिरा को विश्व स्तरीय पर पहचान मिलेगी। यानी कि अब हमारा उत्तराखंड जो पहले देवभूमि योग नगरी के नाम से जाना जाता था, अब विश्व स्तर में जो है मदिरा के नाम से जाना जाएगा। मदिरा हब भी ये कहा जाएगा, ये आगे जिक्र है इस चीज का। राज्य में उच्च गुणवत्ता युक्त जड़ी बूटियों, फलों, फूलों तथा हिमालय की जलवायु, वातावरणीय शुद्धता के कारण उच्च गुणवत्ता के जल स्रोत व अन्य कारकों के कारण विश्व स्तरीय सुगंधित मदिरा माल्ट के उत्पादन के हब के रूप में राज्य प्रतिष्ठित हो पाएगा। और एग्जाम्पल भी इन्होंने दिए हैं कि यूरोप, जैसे यूरोप है, स्कॉटलैंड है, इटली है, उस प्रकार से जो मदिरा के लिए प्रतिष्ठित हैं, हिमालय राज्य उत्तराखंड भी एक विश्व स्तरीय माल्ट उत्पादन केंद्र के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हो पाएगा। यानी कि देवभूमि योग नगरी के अलावा अब इस कारण भी ये जाना जाएगा। पांचवा पॉइंट इन्होंने दिया है कि प्रदेश में विदेशी मदिरा को थोक व्यापार को उत्तराखंड के राज्य के मूल और स्थायी निवासियों को रोजगार भी मिलेगा। देखिएगा, स्थायी और मूल निवास के लोग बात कर रहे हैं और यहाँ पर शराब के कारण जो मूल निवासियों को और साथ ही साथ स्थानीय निवासियों को रोजगार भी मिल रहा है। सातवां पॉइंट इन्होंने दिया है कि राज्य में कृषि बागवानी से जुड़े कृषकों के हित में देसी शराब के स्थानीय फलों यथा कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमुर आदि का समावेश किया जाना अनुमन्य किया गया। यानी कि अब जो दारू है वो माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती आप सबसे मिलेगी। 11वां पॉइंट इन्होंने दिया कि एक आवेदक संपूर्ण प्रदेश में अधिकतम 3 दुकानें केवल खोली जा सकती है। और लास्ट का पॉइंट आप ये देखिएगा 18वां, जिसमें उन्होंने लिखा है कि परंपरागत रूप से अवैध कच्ची शराब के उत्पादन क्षेत्रों में लगातार प्रवर्तन कार्रवाई करने के लिए जो वैध मदिरा विक्रय को प्रोत्साहन किया जाएगा। यानी कि जो पहले कच्ची शराब बनती थी उन्हें हटाकर अब लोग जो हैं, अब जो वैध मदिरा है उसको प्रोत्साहन भी किया जाएगा। तो सारी की सारी जो समस्या थी उत्तराखंड में, चाहे वो राजस्व की समस्या हो, इन्होंने बता दी कि राजस्व भरपूर आएगा। उत्तराखंड एक नया हब बनेगा शराब के मामले में। एग्जाम्पल भी दिए हैं यूरोप, स्कॉटलैंड और एक नाम और था, हाँ, इटली के, कि इनकी तरह इनकी तर्ज पर उत्तराखंड जो है वो हब बन पाएगा। तो कैसी लगी आपको ये उत्तराखंड की नई शराब नीति जो अभी आनी है? ये देखिएगा, ये प्रेस नोट उत्तराखंड आबकारी ने ये दिया है। और इन सब में चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो राजस्व की बात हो, चाहे वो इनोवेशन करने की बात हो, चाहे वो निवेश करने की बात हो, सब कुछ उत्तराखंड में होगा।
यानी कि उत्तराखंड पूरी तरीके से अब शराब युक्त प्रदेश बन जाएगा। सूर्यास्त और पहाड़ी मस्त। नमस्कार।